हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग भी सफ़र करते हैं पेनफुल रेड एक्ने से। गाइज, ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसिकली आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। एंड ये ओवर दी काउंटर आपको इजीली केमिस्ट जो है या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी हैं जहाँ से भी आप ये बाय कर रहे हो वो आपको ओवर दी काउंटर ये जो क्रीम है ये आपको दे देंगे। सो बेसिकली जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ इसके बेनिफिट्स एंड इसका प्राइस एंड इसके बारे में सारी चीज़ें। तो गाइज मैं यहाँ बात कर रही हूँ ये बीटा सैलिक ऑइंटमेंट की। तो गाइज ये आपको ऐसी किसी एक ट्यूब में आपको मिलेगी, आप अच्छे से ये देख लीजिए। एंड ये जो है ये सिप्ला कंपनी के द्वारा है। सिप्ला आपको पता है कि बहुत सारे हमारी ये मेडिकल जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी वो एक कंपनी है इंडिया में। तो ये कुछ ऐसा है और इस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस क्रीम के अंदर बेसिकली क्या है। तो गाइज ये जो क्रीम है ये ऑइंटमेंट है, इसमें है सैलिसाइलिक एसिड जो कि है 3%। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मेंशन है अच्छे से, और जो भी इसके अंदर मेंशन है सब यहाँ पे रिटर्न है। ये सबसे अच्छी बात होती है इन ऑइंटमेंट्स की जो कि बेसिकली स्किन की इरिटेशन या फिर स्किन के इश्यूज के लिए ही स्पेशली डिजाइंड होती है। तो गाइज ये है आपको ये ऑलमोस्ट 90 से 100 रुपीज़ की पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर यू लिव। 90 रुपये की भी मिल सकती है, 100 रुपीज़ की भी मिल सकती है। तो प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़िएगा कि अरे ये तो 80 रुपये की है तुम हमें 90 की बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे ये इतने की पड़ी है तो मैं आपको उतना ही रेट बता रही हूँ बेसिकली। तो गाइज ये मैंने अभी फिलहाल इसको मैंने कुल मिला के 4 बार यूज़ किया है एंड 4 बार में मेरे जो एक्ने हैं वो काफ़ी सप्रेस हो गए हैं। तो आपको मैं सारी स्टोरी जल्दी से बता देती हूँ और इसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एज यूजुअल, पता भी नहीं होगा किसी को इस ऑइंटमेंट के बारे में। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किनको ये यूज़ करनी चाहिए बेसिकली। तो गाइज अगर आप मेरी स्टोरीज देखते हैं या फिर आप मुझे फॉलो करते हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि मैं जो है EGF सीरम यूज़ कर रही हूँ आजकल। बेसिकली आजकल क्या मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया EGF सीरम यूज़ करते हुए। ये बेसिकली ये सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बहुत अच्छे से बताऊँगी। अभी कुछ समय और मुझे इसे यूज़ करना है एंड देन आई डेफिनेटली टेल यू अबाउट दिस क्रीम। और ये कैसा एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है या फिर ऐसा क्या है ये जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ये आया है। तो मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी, बट इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो बेसिकली गाइस ये EGF सीरम करती क्या है, ये जब आप अप्लाई करते हो तो ये आपकी स्किन की पर्जिंग करती है। मींस आपकी स्किन से जितने भी डर्ट आपकी स्किन के नीचे जितने छुपे हुए आपके एक्ने है या वाइट हेड्स है वो सबको बहुत अच्छे से बाहर निकालती है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। और मेरी जो स्किन है टोटली मतलब ये एरिया बेसिकली जहाँ मुझे बेसिकली इशू रहता है वहीं पे सबसे ज़्यादा मुझे एक्ने हुए। और अभी भी फिलहाल यहाँ पे एक पेनफुल एक्ने है जो कि अभी अभी नया आया है। तो मैंने मुझे कुछ चाहिए था इनको सप्रेस करने के लिए, कॉज मैं कभी यूज टू नहीं रही हूँ ऐसे पेनफुल एक्ने के। मुझे कभी लाइफ में ऐसे पेनफुल एक्ने नहीं हुए। मुझे वाइट हेड्स होते हैं बट ऐसे पेनफुल रेड पस वाले एक्ने कभी नहीं हुए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड मुझे फिर रियलाइज हुआ कि कितना डिफिकल्ट होता है इफ़ यू हैव प्रॉब्लमैटिक स्किन। आई वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन। लाइक गुड स्किन मतलब एक्ने नहीं होते थे मुझे वैसे, जो कि मैं देखती थी कि यंगर एजेस में टीनेजर्स अगर हैं जैसे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरे वाले एक्ने होते हैं। सो ये ऑइंटमेंट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि 100% वर्क करेगी, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यू कैन ट्राई दिस। बहुत ही ज़्यादा सस्ती है एंड इसमें सैलिसाइलिक एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ यू हैव पेनफुल पसी एक्ने। तो अगर आपके रेड पेनफुल पसी एक्ने हैं तो आप उसमें आप ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है बेसिकली। तो गाइज ये जेल नहीं है जैसा कि हम सीबू जेल में देखते हैं, वो काफी लाइट है। सीबू जेल भी यही काम करती है बट वो काफी लाइट है गाइज। तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए था। तो आप ये देखिए इसका जो टेक्सचर है ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जेल भी नहीं है और पूरी तरह से क्रीम भी नहीं है, तो ये बहुत ऑयली सा टेक्सचर है इसका। अगर आप देख पाएंगे तो ये ऐसे आप स्प्रेड, इसको आपको ऐसे थिनली स्प्रेड कर लेना है अपने अफेक्टेड एरियाज पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। सो आफ्टर स्प्रेडिंग दिस इसको आप रख लीजिए अपने फेस पे। लाइक सोने से 1 घंटा पहले अप्लाई कर लीजिए, इसे रख लीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैच टेस्ट गाइस। पैच टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि यू नेवर नो, आपको कई बार एलोवेरा जेल भी रिएक्ट कर सकती है। तो गाइज व्हेन आई से पैच टेस्ट आई एम वेरी 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 सीरियस अबाउट दैट थिंग कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ आप उसका पैच टेस्ट जरूर कीजिए। पैच टेस्ट के बिना मैं आपको कभी कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करूंगी। आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछेगा किसी चीज के रिगार्डिंग अगर आप पैच टेस्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। क्या बोलूँ मैं, अगर आप पैच टेस्ट करके
पैच टेस्ट किए बिना कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज की गारंटी मैं नहीं ले सकती बिल्कुल, क्योंकि पैच टेस्ट आपको सच में बहुत नुकसान होने से आपकी स्किन को बचा सकता है। सो डू योर पैच टेस्ट। तो ये जो चीज है इसका पैच टेस्ट आपको पहले करना है। पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके फेस पे एक्ने है तो आप एक छोटा सा एक्ने लीजिए, साइड में कहीं, साइड में नहीं है तो यहाँ कहीं होगा, तो उस पर हल्का सा बस इसको लगा के छोड़ देना आपको, एंड पूरी रात रखिए उसको। गाइस मैंने इसको पूरी रात रखा था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इससे। इसको पूरी रात रखिए एंड फिर सुबह नोटिस कीजिए आपकी स्किन में क्या डिफरेंस आया। अगर तो आपका जो एक्ने है थोड़ी पेन कम हो गई है, सप्रेस हो गया, तो मीन्स इट सूट्स यू। आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। इसको बिल्कुल ऐसे आपको फिर यूज करना है। और आपके जो एक्ने है, मेरे एक्ने 1 नाइट में सप्रेस हो गए थे एंड दैट इज 100% ट्रू। इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे जो एक्ने थे वो 1 नाइट में सप्रेस हो गए थे। मैं आपको पिक्चर्स जरूर शो करूंगी। मैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रही हूँ ड्यू टू माई एक्ने ओनली। उसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं वो थोड़ी पुरानी है, पहले से पड़ी थी, मैंने उनको एडिट करके मैंने उनको आपके साथ शेयर किया है। तो बेसिकली अब थोड़ा सप्रेस हो गया है। अगर आप देखें तो मेरी स्किन पे थोड़ा सा एक्ने जो है वो काफी हद तक सप्रेस हो गए हैं। मेरा वो फेज निकल गया है पर्चिंग वाला। एंड ऑफ कोर्स मैंने ये यूज की एंड ये मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं की, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, अपनी जितनी भी चीजें हैं सब वहीं से बाय करती हूँ। तो वो जो वहाँ पे बैठते हैं जो भी केमिस्ट हैं, जो भी वो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्गर में सैलिसिलिक एसिड दीजिए जिसको मैं एक्ने पे यूज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बीटा सैलिक दिया बिकॉज सीपोजेल वॉज नॉट वर्किंग ऑन दोज एक्नेस। यस, सीपोजेल वॉज नॉट वर्किंग ऑन दोज पेनफुल पसी एक्नेज एंड आई वॉज लाइक वेरी हार्ट ब्रोकन कि ये मैंने अपनी स्किन के साथ क्या किया। देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्गर सैलिसिलिक एसिड चाहिए, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वहाँ जाकर उनसे बोला, उन्होंने मुझे ये ऑइंटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये टोटली सेफ है आपको यूज करने के लिए, और इस पर स्पेशली अगर आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे तो उस पर लिखा है कि ये इजिली ओवर द काउंटर मिल सकता है। एंड मैंने ट्रेटिनॉइन भी यूट्यूब से देख के यूज़ की थी, मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे यूज़ की थी। मुझे बहुत उससे मुझे इफेक्ट मिला। मेरे एक्ने जो है टोटली सप्रेस हो गए। मैंने सीपोजेल भी रिसर्च करके, मैंने उसको सर्च करके फिर मैंने उसको अपने से बाय कर लिया। मैंने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन नहीं ली। तो क्या मतलब मैं अपने लिए अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मुझे डॉक्टर होना चाहिए? सबसे पहले तो ये स्टूपिड क्वेश्चन जो मुझसे पूछता है, मुझे लाइक सच कहूँ तो उतना मुझे किसी अब्यूसिव कमेंट पे गुस्सा नहीं आता जितना मुझे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पे आता है। तो वो पर्सन तो डायरेक्टली ब्लॉक होता है मेरे चैनल से, सीधा ब्लॉक। मैं बिल्कुल भी ऐसी टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस को बिल्कुल मैं सामने फेस टू फेस बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई कभी कर ही नहीं सकती। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ अच्छे से कि भाई क्या ये सब चीज़ें, ये जो ओवर द काउंटर आपको मिल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी बैंड नहीं है, केमिस्ट उसको इजीली आपको दे सकता है। ही कैन रिकमेंड यू, ही इज ऑल्सो डीलिंग विद मेडिसिन, उनको सब पता है, वही जाके डॉक्टर्स को आगे दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। तो वो आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर होना नहीं जरूरी है। सो ओके, सॉरी, इनफ ऑफ दिस क्रैप। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। जो मुझे करना मेरे चैनल पे मैं वो करती हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। ये ऑइंटमेंट बड़ी अच्छी लगी मुझे, थोड़ी स्ट्रॉन्गर सैलिसिलिक एसिड है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए। ये टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि ये टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, मैं आपको एक पिक्चर दे दूंगी यहाँ पे कि कैसे एक्ने से अगर आप सफर कर रहे हो। व्हाइट हेड्स पे इसको मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि अभी मेरे फेस पे व्हाइट हेड्स नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है व्हाइट हेड्स पे भी बहुत अच्छे से काम करेगी बिकॉज इट इज सैलिसिलिक एसिड एंड इट इज लाइक टोटली वेरी सेफ फॉर एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। उसके अलावा पिगमेंटेशन पे काम करती है या और जो स्किन इश्यूज है उस पर काम करती है, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने ट्राई किया है, मुझे बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है। जो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, दैट इज एक्ने एंड व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। उस पर ये अच्छे से काम करेगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रात को लगाइए, इसको आप एवरीडे भी लगा सकते हो इफ़ योर स्किन इज लाइक टोटली ओके विद दैट। अगर तो आपकी स्किन ओके है तो आप इसे रोज़ लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो इसको आप हफ्ते में पहले 2 बार लगाइए, या फिर धीरे धीरे उसकी जो है टाइमिंग जो है बढ़ाते जाइए। सो या दिस वॉज इट। इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड या ट्रेटिनॉइन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इसके साथ दिन में ह्यालुजेल, ह्यालुरोनिक एसिड, विटामिन सी सब दिन में यूज कीजिए। इसको रात को फेस को बस वॉश करके अच्छे से क्लीन करके, बिल्कुल आपका फेस जो है ड्राई होना चाहिए, कुछ आपके फेस पे नहीं होना चाहिए, तब इसकी एक पतली लेयर लगाइए। पैच टेस्ट के बाद पहले 2 दिन पैच टेस्ट कीजिए अच्छे से अपनी स्किन का, तब इसकी एक पतली लेयर लगाइए एंड देन यू आर गुड टू गो। इसको सो जाइए करके, आंखों के आसपास बिल्कुल मत लगाइए, लाइक इफ यू हैव एक्ने, आंखों के अंदर मत लगाइए, ठीक है। बाकी आप कहीं भी लगाएं इसको,
आपको एक्ने से छुटकारा मिलेगा। एंड बॉडी एक्ने के लिए मैंने इसे ट्राई नहीं किया, यू कैन ट्राई इट फॉर बॉडी एक्ने एज वेल। अगर आपकी बॉडी पे पेनफुल पसी एक्ने है तो आप उस पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि काम करेगी, बिकॉज ऑफ इसलिए इट इज सैलिसिलिक एसिड, तो काम तो करना चाहिए इसे बॉडी पर भी अगर आपके फेस पे कर रही है तो। एंड मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नाम वगैरह सब क्लियरली बता दूंगी। ओके, लव यू, बाय बाय।